कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रॉयल फैमिली यहाँ पे सदियों से काफी ताकतवर रही है, पर आज एक बड़ा सा ड्रैगन इस रॉयल फैमिली को चैलेंज करने के लिए आया है। वो रॉयल कैपिटल में आ जाता है जहाँ पे मैजिशियन इसके ऊपर हमला करते हैं, पर इसका बाल भी बाका नहीं होता और ये देख के ये लोग काफी घबरा जाते हैं। उसके बाद वो ड्रैगन इनके ऊपर हमला कर देता है। अपनी फायर ब्रीदिंग से वो यहाँ पे सभी को मार गिराता है, जिससे यहाँ के लोग काफी घबरा जाते हैं। पर ड्रैगन से वार्निंग दे के यहाँ से चले जाता है। इन सब की शुरुआत काफी सालों पहले एक फीमेल ड्रैगन से होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जंगल में रहती है और इसने यहाँ पे एक अंडा दिया होता है। ये यहाँ पे मर्ड में उसे कवर कर देती है और उस एग के ऊपर आग लगा देती है ताकि वो गर्म रहे इसके वापस आने तक। पर एक दिन जब वो बाहर घूमने के लिए निकलती है तो कुछ हंटर्स उसे यहाँ पे मार गिराते हैं और उसी रात एक बिल्ली जो कि प्रेग्नेंट होती है वो यहाँ पे उसी एग के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो अपने बच्चों को पैदा कर सके। कुछ समय के बाद उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, पर उसकी गर्मी से जो एग होता है वो भी हैच हो जाता है, जिससे एक प्यारा सा ड्रैगन निकलता है। ये बिल्ली यहाँ पे उस बच्चों को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे खतरा महसूस नहीं होता और उसे अपने बच्चे जैसा पालती है। यहाँ पे ये काफी खुश होती है और इन सबको सिखाती है कि कैसे यहाँ पे शिकार किया जाता है एज अ कैट। यहाँ पे ये ड्रैगन ज्यादा कुछ तो समझ नहीं पाता क्योंकि वो बाकियों से अलग होता है, पर उसे लगता है कि वो भी एक कैट है। यहाँ पे जो कैट है वो मैजिक करना जानती थी, पर ये इनसे अलग था। ये फायर ब्रीदिंग और उड़ना जानता था। तभी कुछ हंटर्स यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देख के ये कैट अपने बच्चों को यहाँ जंगल में छुपा देती है और बताती है कि इन्हें इंसान कहा जाता है। ये इंसान जंगल में आके तबाही मचाते हैं। कुछ इंसान काफी अच्छे होते हैं और कुछ काफी ज्यादा बुरे। हम कैट्स नहीं तो इनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो अच्छा यही रहेगा कि जब भी तुम इंसानों से टकराओ तुम कहीं छुप जाओ। ये बच्चे इसकी बात समझ जाते हैं और इसे लगता है कि ये लोग अब जंगल में रहने के लिए तैयार है। फिर एक दिन जो मदर कैट का शरीर है वो यहाँ पे ग्लो होने लगता है। सभी बच्चे उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। ये बताती है कि ह्यूमन ने मुझे समन किया तो मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ सभी बच्चे रो रहे होते हैं कि वो यहाँ पे रुक जाए, पर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम सब एक साथ काम करो। तुम्हें यहाँ जंगल में तुम्हारे सिबलिंग्स में मिलेंगे एक दिन और वो तुम्हें यहाँ पे स्मेल से पहचान लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमेशा यहाँ पे एक हेल्दी लाइफ जियोगे। सभी बच्चे अपने मदर के जाने से काफी ज्यादा उदास होते हैं, पर कुछ समय के बाद ये एक दूसरे को संभाल लेते हैं। कुछ समय के बाद ये सब बड़े हो जाते हैं और जितने भी बड़े भाई बहन होते हैं वो यहाँ पे नेस्ट छोड़ के चले जाते हैं। रह जाता है तो सिर्फ हमारा ड्रैगन नेकरू, वो भी अकेला। यहाँ पे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। कुछ समय के बाद उसकी बड़ी बहन अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे आती है ताकि वो यहाँ पे बच्चे डिलीवर कर सके। कुछ समय के बाद उसके बच्चे डिलीवर हो जाते हैं और नेकोर उन सभी को सिखाता है कि आखिरकार एक कैट जैसी लाइफ कैसी जाती है और इंसानों से हमेशा सावधान रहना पड़ता है ताकि वो तुम्हारे शिकार ना कर ले, क्योंकि हम उनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। थोड़े समय के बाद वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और इसे यहाँ पे बाय कह के चले जाते हैं। नेकोर फिर से दोबारा अकेला हो जाता है। कुछ समय के बाद एक किटन इसके यहाँ पे आती है जो कि इसे बताती है कि मेरे फादर ने कहा था कि अगर मुझे कोई जगह ना मिले तो मैं अपने किटन को यहाँ पे डिलीवर कर सकती हूँ, और इसे ये देख के समझ जाता है कि इसकी बड़े भाई की बेटी है। इस चीज से उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय के साथ हमारा ड्रैगन यानी कि नेक्रो यहाँ पे अलग अलग मैजिकल पावर सीखता गया। साथ ही में स्पिरिट से भी बात कर पाता था, जिससे उसे एक दिन पता चला कि वो एक कैट नहीं है। इस बारे में उसने अपनी बाकी बिल्ली साथियों को बताया, जो सुन के वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए और कहने लगे कि अंकल वो सब छोड़िए, हमें यहाँ पे मैजिक टेक्निक सिखाइए। ये चीज देख के नेक्रो काफी खुश था। पर एक दिन जब वो जंगल का चक्कर लगा रहा था उसने देखा कि कुछ हंटर्स जो है वो काफी सारे बिल्लियों को मार चुके, जो देख के वो आग बबूला हो गया और इनके ऊपर हमला करके इन्हें मार दिया और सोचने लगा कि आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। स्पिरिट्स ने इसे बताया जो कैट स्मिथ के फर होते हैं वो काफी महंगे दाम पे बिकते हैं, इसी वजह से उन लोगों ने इतने सारे कैट को मार दिया। ये चीज सुन के ये काफी गुस्सा हो गया और सीधा यहाँ पे रॉयल कैपिटल पहुंच गया। उसने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं उस जंगल का ड्रैगन हूँ और मैं कैट रेस को प्रोटेक्ट करता हूँ। कुछ एडवेंचरर्स को मैंने कुछ समय पहले मार दिया क्योंकि उन लोगों ने कैट को मारा था, और अगर तुम में से दोबारा कोई भी उस जंगल में आया कैट को मारने के इरादे से तो मैं इस पूरे रॉयल कैपिटल को खाक में मिला दूंगा। ये चीज देख के सभी इंसान काफी घबरा गए, पर इसने देखा कि एक बिल्ली यहाँ पे एक इंसानी बच्चे के साथ खड़ी हुई थी और उससे यहाँ पे उसकी मदर की स्मेल आ रही थी। इसे याद आया कि इसकी मदर ने कहा था कि हर एक इंसान बुरे नहीं होते, तो जाने से पहले इसने इनको दोबारा से धमकाया कि मैं तुम्हें कैट को बिना वजह के यहाँ पे मारने नहीं दूंगा, और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना मैं कितना खतरनाक हूँ। और ये कह के ड्रैगन दोबारा से फॉरेस्ट में लौट गया। इसी के साथ काफी समय बीत गए और हम देखते रॉयल कैपिटल में एक लड़के को जो कि यहाँ का राजकुमार होता है
और वो मैजिक में काफी ज्यादा कमजोर होता है। इसी वजह से वो रात को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पे एक बिल्ली भी होती है जिसका नाम हानेको होता है। ये इसे बिल्कुल नहीं जानता, ये जंगल से आई होती है। पर राजकुमार जब इसे पेट करता है तो उस बिल्ली को काफी अच्छा लगता है और उसके बाद वो दोबारा से अपने मैजिक यूज करने में लग जाता है और इस बार इसका मैजिक काम कर जाता है, जिससे ये दोनों काफी खुश होते हैं और ये बिल्ली हानेको इसके लिए चीयर करती है, जिससे इसे काफी अच्छा लगता है। पर फिर इसे याद आता है कि इसकी टीचर ने एक बार बताया था कि रॉयल कैपिटल में जो भी कैट आते हैं उन्हें यहाँ पे जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे उसे रोक ले या हट करे तो इंपीरियल ड्रैगन आके इनकी सिटी को पूरी तरह तबाह कर सकता है। वो कैट फिर यहाँ से चले जाती है। अगले दिन राजकुमार उस कैट को ढूंढता है पर वो मिलता नहीं है। रात में ये दोबारा से उस कैट से मिलता है और वो कैट भी इससे मिलने के लिए आई होती है। ये दोनों दोबारा से यहाँ पे अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। राजकुमार काफी ज्यादा जोशीला होता है और कैट उसकी मदद करती है मैजिक सीखने में, जिससे ये काफी कम समय में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर करते हैं। राजकुमार कैट की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि ये कैट होने के बावजूद उसे काफी ज्यादा मैजिक आते हैं। यहाँ पे पर उसकी टीचर एक दिन इसे देख लेते हैं और इस बारे में राजा को बता देते हैं। राजा यहाँ पे इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि तुमने उस कैट को फोर्स तो नहीं किया यहाँ पे रहने के लिए। ये बताता है कि नहीं। पर इतने में यहाँ पे जो लेजेंडरी इंपीरियल ड्रैगन होता है वो दोबारा से यहाँ पे आ जाता है, यानी कि नेक्रो, जिसे देख के सभी लोग घबरा जाते हैं और सभी गार्ड तैनात हो जाते हैं। तभी वो कैट हानेको यहाँ पे आ जाती है और नेक्रो से बात करने लग जाती है। इतने में एक गार्ड कहते हैं कि कोई कैट की लैंग्वेज समझ सकता है क्या। एक आदमी कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। ट्रांसलेशन में इन्हें पता चलता है कि दरअसल वो कैट यहाँ पे उस बच्चे यानी कि राजकुमार को मैजिक सिखाना चाहती है। नेक्रो इसे बताता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इंसान खतरनाक होते हैं, पर ये बताती है कि वो मेरा फ्रेंड है और दूसरों से अलग है और आपने एक बार मुझसे कहा था कि हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए चाहे वो जैसे भी हो। इसे ऐसे देख के इसे वो दिन याद आ जाता है जब इसने रॉयल कैपिटल के ऊपर हमला किया था और एक कैट यहाँ पे अपने इंसानी दोस्त को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई थी। हानेको फिर इसे बताती है कि जब ये राजकुमार एक दिन राजा बनेगा तो हमारे कैट रेस को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। जरा इस बारे में सोचिए अंकल। ये इसे कहता है कि ठीक है, मैं फिर यहाँ पे आके राजा से बात कर लूंगा। इस चीज के लिए ये इसका शुक्रिया करती है और हम देख पाते हैं जो नेक्रो होता है वो अपने आप को यहाँ पे कैट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे किंग से मिलना है। यहाँ पे ये इंसानी भाषा बोल रहा होता है जो सुन के थोड़े शॉक हो जाते हैं, पर ये फिर किंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे किंग इसके सामने झुक जाते हैं और इसे प्यार से बात करते हुए कहते हैं कि लॉर्ड इंपीरियल ड्रैगन, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। लगता है कि मेरे बेटे ने आपके एक कैट को दोस्त बना लिया जिसे आप प्रोटेक्ट किया करते थे। नेक्रो बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल में रहे या फिर फॉरेस्ट में। अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर राजा कहते हैं कि आपने जो मैजिक कैट्स को सिखाया है वो मेरे बेटे को सिखा रही है, क्या ये नॉर्मल है। ये इसे कहता है कि वो बस मेरे लिए मैजिक है, उस मैजिक को कोई भी यहाँ पे स्पिरिट से बात करके सीख सकता है। पर राजा को पता होता है कि स्पिरिट से बात करना इतना आसान नहीं है और हर कोई वो नहीं कर सकता। इससे यहाँ पे पावर का शिफ्ट चेंज हो सकता है नेशंस के बीच। तभी नेक्रो पूछता है कि आखिरकार आप लोग मुझे यहाँ पे इंपीरियल ड्रैगन क्यों बुला रहे हो। मैं तो फायर ब्रीथिंग ड्रैगन हूँ ना कि एक इंपीरियल ड्रैगन। ये इसे बताता है कि इंपीरियल ड्रैगन का मतलब है एम्परर ऑफ ऑल ड्रैगन। ये इसे कहता है कि आप इसे कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे कैट ड्रैगन में बुला सकते हो, क्योंकि मैं कैट के बीच ही पला बड़ा हूँ और मुझे कैट ने ही पाला है। ये चीज सुन के इसे कहता है कि ठीक है, आज से हम आपको कैट ड्रैगन बुलाएंगे। और उसके बाद से जो भी यहाँ पे रॉयल चाइल्ड पैदा हुआ करता था, कैट जाके यहाँ पे उनकी रखवाली करते थे, उन्हें मैजिक सिखाते थे। इसी के साथ पूरे नेशन ने फैसला किया कि आज के बाद ये लोग कैट को कभी भी हार्म नहीं करेंगे और कैट यहाँ पे इंसानों को मैजिक सिखाने लगे। बदले में इंसान कैट की प्रोटेक्शन करने लगे। और बात करें कैट ड्रैगन की, तो अभी भी जंगल में रहता है और सभी किटन को हंटिंग स्किल और मैजिक सिखाता है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा गाइस, कैसे नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलते रहे और हम और भी बेहतरीन वीडियो लाते रहे। तो बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।